तब वन विभाग वालों ने कहा कुत्तों ने शेर को इसलिए मारा क्योंकि शेर पिंजरे में रहता 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 रहता, वहीं खाता वहीं पीता वहीं पड़ा रहता, तो शिकार करना बंद कर दिया तो, और कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। ये केवल शेर और वन विभाग की कथा नहीं, अपनी कथा है। अपनी औलाद को पिंजरे का शेर मत बनाओ कि घर में चाउमीन ने रोटी ने टुकड़ा ने मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, गाड़ी दे दूंगी, बंगला दे दूंगी, मोटरसाइकिल दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, चेन दे दूंगी, अंगूठी दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी। बेटे को लगाकर दुकान दे दी, काम दे दिया, धंधा दे दिया, बिजनेस दे दिया, सब बेटे को दे दिया। बेटा एक बार शिकार करने के लिए नहीं गया, एक बार कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, एक बार उसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, दुख नहीं आया, ठोकर नहीं खाई, तो वो आगे बढ़ नहीं पाया। फिर मालूम पड़े कई दोस्त मिल गए, उन दोस्तों ने अपने चुंगल में फंसाया, तुम बूढ़े हो गए, और उन दोस्तों ने उसको चुंगल में फंसाकर पूरा एक बार शेयर मार्केट में बिठाया और डब्बा गोल कर दिया। अब रो रहा है, मैं क्या कमाऊं, मैं तो बड़ा दुखी हो गया। महाराज जी पत्रिका देखकर बता दो, मेरी जिंदगी में सुख कम आएगा। महाराज क्या करे पत्रिका का, तुमने अपने बेटे को केवल पिंजरे का शेर बनाया था। अगर आप अपने बेटे से कह दो मेरी दौलत मत देखना, मेरा धन मत देखना, मैं नहीं दे सकती, मेरा मन पड़ेगा मैं उसको दूंगी, इसलिए मेरा निवेदन है तू अपनी कमाई करना खुद चालू कर। जब वो जंगल का शेर बनेगा, शिकार करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, कमाई करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, ठोकरें खाएगा, लोगों से जाकर भिड़ेगा, तब जाकर कुछ कमा कर लाएगा, तो उसको कमाई का भी अंश मालूम पड़ेगा कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है। उसको धन की कीमत मालूम पड़ेगी कि धन की कीमत क्या होती है। लगी लगाई दुकान दे देना, व्यापार दे देना, धन दे देना, संपदा दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना, ना 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 ना। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास। मैं राजा भैया आपको धन्यवाद दूंगा, श्रद्धा बेटी आपको भी धन्यवाद दूंगा। आपने अपनी जिंदगी में अपने धन का सदुपयोग करा। बनी में करोड़पति बहुत सारे होंगे, ढेर धन होगा, ढेर संपदा होगी, पर जोड़ जोड़ के केवल बच्चों को दिया। कभी जीवन में एक बार सत्कर्म नहीं कर पाए। कम से कम बनी का इतिहास रच दिया आपने, शिव पुराण की कथा करवा, ये बनी का इतिहास रच दिया कि बनी जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा हो सकती है, कोयले की इस खदान में भी हीरा प्रकट हो सकता है। ये बनी के इतिहास में तुमने सिद्ध कर दिया। जोड़ा 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 जोड़ा। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी महाराज को दे दो, हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी को दो, हम तो ये कहते हैं अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छा खाओ पियो मौज करो। तुम्हारा बेटा एप्पल का मोबाइल लेके घूम रहा है, तुम्हारा बेटा कौन सी बुलेट आती भट भट फटाका फोड़े, कौन सी रे हैं, कौन सी कंपनी की है, रॉयल कंपनी का, हाँ ना जाने कौन कौन सी कंपनी की बुलेट लेके घूम रहा, 1.5 लाख की। और पिताजी ने मालूम पड़ा कपड़े उतारे तो बनियान में 40 छेकड़े। मेरे महादेव को देखकर जीना प्रारंभ करो। मेरे शंकर भगवान की जिंदगी बड़ी विचित्र जिंदगी थी, बहुत मस्त जीते थे। उनके चेहरे पे कभी उदासी रही नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के जितने फोटो देखोगे उसमें हल्की सी मुस्कुराहट देखोगे, वो हंसता ही रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम कथा करते करते दांत क्यों दिखाते रहते हो, तुम्हारी एक भी फोटो ऐसी नहीं आई जिसमें तुम्हारे दांत नहीं है। जब देखो, जब तुम्हारे जितने फोटो बनते हैं उसमें तुम मुस्कुराते ही दिखते हो। तो यहाँ तो रामचरित मानस में यशोदा जी कौशल्या मैया राम जी से कहती है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजौताते अरूपा की जैसे सुलीला ति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या कर रही सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं कि राम तुम रो। राम जी कहते हैं माँ मैं भगवान, मैं काय को रोऊं। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है,
बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर सिस्टर चिमटी मार ठोक कर रुलाते हैं। जन्म के समय पर बच्चे को रोना जरूरी है। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, इसलिए रो। पर शिव महापुराण रोना नहीं सिखाती, इसलिए तो शंकर भगवान अजर अमर है। शिव जी पैदा ही नहीं हुए तो उनको रोने का काम ही नहीं। इसलिए आपसे कहते हैं शिव महापुराण केवल एक ही चीज सिखाती है, मुस्कुराओ, हंसो, प्रसन्न रहो, ठाका लगा। वो योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी भी अपने आश्रम में बैठकर सुबेरे सुबेरे तुमसे यही कहते हैं, हंसते हैं ठाका लगा लगा कर। वो यही तो कहते कि हंसो, हा हा हा, खूब हंसाते हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि हाँ, आज के जीवन में मनुष्य की देह में कलयुग में सब कुछ बढ़ा, पर स्माइल, प्रसन्नता, चेहरे की हंसी कम हो गई। और ये स्माइल, ये प्रसन्नता, ये हंसी केवल मनुष्य को मिली है। कभी मछली को हंसते हुए देखा है? छिपकली को, काकरोच को, चूहा कभी मुस्कुराते देखा है? गधे को हंसते हुए देखा है? सांप को मुस्कुराते देखा है? शेर को हंसते देखा है? नहीं। ये मुस्कुराहट, ये हंसी केवल मनुष्य को दी गई है। ये गॉड गिफ्ट है, इसलिए मुस्कुराते रहो, प्रसन्न। ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर। मुसद्दी लाल जैसे ऐसे बैठ गए, किसी ने मार ठोक के, ऐसे बैठे जैसे किसी ने दो चार धर के बिठाया। कथा में जा रही है, चुपचाप बैठना, दोस्त पकड़ के चुपचाप बैठो, ऐसे। तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी अगर ऐसी रहे ना, मुसद्दी लाल जैसी, तो तुम ऐसी बेस्ट फ्रेंड से तो वो क्या कहते हैं, ब्रेकअप कर लो। ऐसी बेस्ट फ्रेंड किस काम की जो मुस्कुराए नहीं तुम्हारी? है? क्या करे? सबसे बड़ा आभूषण है चेहरे का। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है। कई लोग शादी में हमने देखा है, अब तो हम इतनी शादियों में नहीं जा पाते, पर पहले हम लोग जब शादी में जाते थे तो देखते थे लोग कोट पैंट सब पहन के आते, वीआईपी बन के आते, उनके चेहरे पर रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं होती। गुलदस्ता जरूर देते, पर चेहरे का गुलदस्ता तो था ही। क्या मतलब?